Welcome to the online session of the school. It's your maths class, class 8th. सो प्रीवियस क्लास में हमने 4.1 स्टार्ट की थी, बल्कि हमने 4.1 जो है वो कंप्लीट कर ली थी. मैंने इसके 1, 2, 3, 4 एंड 10th क्वेश्चन मैंने करवाया था और बाकी जो है आपको होमवर्क दिए थे. आई होप यू हैव डन. नाउ वी आर स्टार्टिंग 4.2. तो 4.2 को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ थ्योरी आपको देखनी पड़ेगी. सो देखिएगा, आपका जो टॉपिक है एक्सरसाइज 4.2 का टॉपिक है पार्टनरशिप. सो पार्टनरशिप क्या है? इट इज़ अ बिजनेस विच 2 और मोर पर्सनस रन इट टुगेदर बाय शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस. अच्छा, यानी पार्टनरशिप, अब आप जो ये वाली एक्सरसाइज है ये रिलेटेड है बैंकिंग से, ठीक है, या फिर आपके बिजनेस से, ठीक है. अब ये क्या है कि पार्टनरशिप में क्या होता है कि फॉर इंस्टेंस आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है. आप क्या होगा कि भाई बिज़नेस हो सकता है कि मतलब एक बंदा स्टार्ट करे या फिर एक से ज़्यादा पर्सन स्टार्ट करें, ठीक है. तो पार्टनरशिप क्या है कि पार्टनरशिप बिज़नेस का एक हिस्सा है. वो क्या है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा बंदे जो है वो क्या करते हैं, कुछ अपना जो है वो कैपिटल जो है वो लगाते हैं किसी बिज़नेस में, यानी 2 या 2 से ज़्यादा अफराद मिलकर एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है. और जो है इस तरह से बिज़नेस स्टार्ट करते हैं कि वो जो है वो या तो चाहे उस बिज़नेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये तो हमें नहीं पता कि बिज़नेस स्टार्ट होने के बाद प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है. तो वो इस तरह से एग्रीमेंट करते हैं कि चाहे आपको प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, वो बराबर का शेयर होगा, ठीक है. अब देखें, ऐसा हो सकता है कि भाई किसी 2 बंदे, अगर फॉर इंस्टेंस लेट्स सपोज कि 2 बंदे जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा होता है कि भाई एक बंदे ने जो है वो कुछ अमाउंट लगाई है, इन्वेस्ट की है, और एक बंदे ने जो है वो कुछ और अमाउंट, यानी दोनों ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट नहीं की, ठीक है. बल्कि क्या है कि भाई एक बंदे ने फॉर इंस्टेंस एक बंदे ने जो है वो 1 लाख अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट की है, और दूसरा जो बंदा है वो दोनों पार्टनरशिप में है, दोनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन एक बंदे ने 1 लाख लगाया है और दूसरे बंदे ने जो है वो 2 लाख लगाया है, ठीक है. अब जो है वो उनको जो भी इस बिज़नेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट. अब आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना. अब आप अगर वर्बली आपसे कहा जाए कि भाई आप प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें, तो अब एक बंदे ने 1 लाख लगाया है और दूसरे बंदे ने 2 लाख लगाया है, तो हम उनको प्रॉफिट या लॉस इक्वल तो नहीं दे सकते ना. यानी उसके अमाउंट के लिहाज से उसको प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा, और एक दूसरे बंदे को उसी के अमाउंट के लिहाज से प्रॉफिट या लॉस मिलेगा, ठीक है. तो अब ये क्या है, अब इसमें हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो पार्टनरशिप क्या हुई कि पार्टनरशिप क्या है, एक बिजनेस है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा बंदे जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं. किस तरह कि उनका प्रॉफिट और लॉस जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर होता है, ठीक है. या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो दोनों बर्दाश्त करेंगे, ठीक है. अच्छा, अब पार्टनरशिप के 2 टाइप्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा. पार्टनरशिप के 2 टाइप्स हैं, सिंपल पार्टनरशिप और कंपाउंड पार्टनरशिप. सिंपल पार्टनरशिप क्या है? इट इज़ द पार्टनरशिप इन विच द पार्टनर्स स्टार्ट बिजनेस एंड क्लोज टुगेदर विद इक्वल और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट कैपिटल्स. अच्छा, अब देखिएगा जो सिंपल पार्टनरशिप है, ठीक है, पार्टनरशिप आपको समझ आ गई. अब पार्टनरशिप के 2 टाइप्स हैं, सिंपल पार्टनरशिप, कंपाउंड पार्टनरशिप. सिंपल पार्टनरशिप क्या होती है? सिर्फ एक की पॉइंट आप याद रखिएगा, टाइम पीरियड, ठीक है. अगर जो है वो अब पार्टनरशिप में आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे. 2 या 2 से ज़्यादा बंदे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो डिफरेंट अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, दोनों पार्टनरशिप में ही आएंगे. लेकिन जो इनमें जो डिफरेंस है सिंपल पार्टनरशिप और कंपाउंड पार्टनरशिप में, उसका जो की पॉइंट है वो क्या है? टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ठीक है. कैसे कि अगर बिजनेस स्टार्ट आप ये सपोज कीजिए कि 2 बंदे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है. अब 2 बंदों ने बिजनेस तो स्टार्ट किया है, लेकिन एक ने क्या किया कि स्टार्टिंग में एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट की अपनी, ठीक है, और बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है. अब उसके बाद जो है वो क्या हुआ कि दूसरा बंदा आया फॉर इंस्टेंस कुछ टाइम पीरियड बाद, ठीक है, जैसे उसने स्टार्ट किया था उसके फॉर इंस्टेंस 3 महीने बाद, ठीक है. 3 महीने बाद दूसरा बंदा आया, उसने भी अपनी इन्वेस्टमेंट की और बिज़नेस को कंटिन्यू कर लिया, ठीक है. अब क्या था, जो बिज़नेस एक बंदा चला रहा था, अब वो बिज़नेस जो है वो 2 बंदे चला रहे हैं, ठीक है, जो कि एक जो दूसरा बंदा है वो 3 महीने बाद आया है, ठीक है. तो अब ये जो पार्टनरशिप कहलाएगी, ये कहलाएगी कंपाउंड पार्टनरशिप. सिंपल पार्टनरशिप क्या है कि अगर दोनों इन्वेस्टर्स का जो है वो टाइम पीरियड सेम है, यानी दोनों ने एक साथ ही स्टार्ट किया है कोई बिज़नेस, तो वो क्या होगी? सिंपल पार्टनरशिप होगी. और कंपाउंड पार्टनरशिप क्या है कि अगर इन्वेस्टमेंट भले दोनों में, सिंपल पार्टनरशिप और कंपाउंड पार्टनरशिप में
इन्वेस्टमेंट दोनों की डिफरेंट होगी, ठीक है, डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, ये हमारा कंसर्न नहीं है। बल्कि सिंपल पार्टनरशिप और कंपाउंड पार्टनरशिप में जो डिफरेंस है वो किसका है, टाइम पीरियड का, कि अगर सेम टाइम पीरियड में जो है वो इन्वेस्टमेंट आती है, दोनों जो है वो दो या दो से ज़्यादा बंदे जो है वो एक ही सेम टाइम पीरियड में जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो वो सिंपल पार्टनरशिप होगी। और अगर एक मतलब जो बिज़नेस स्टार्ट हुआ है उसमें जो है वो बाद में कुछ टाइम पीरियड बाद जो है वो दूसरे बंदे ऐड हो रहे हैं उस बिज़नेस के अंदर, तो फिर वो क्या कहलाएगी, कंपाउंड पार्टनरशिप कहलाएगी, ठीक है। यही आपका मेन टॉपिक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जी। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.2 क्या है, का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, मरियम एंड आरफा स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 60,000 एंड रेट्स 80,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब जो इन्वेस्टर्स हैं मरियम और आरफा, उन दोनों का जो इन्वेस्टमेंट का जो कैपिटल है, उसको जो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, कैपिटल, ठीक है। और ये जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, ये दो इन्वेस्टर्स हैं, इनका जो कैपिटल है वो क्या है, वो डिफरेंट है, 60,000 है, और एक का जो है वो आरफा के क्या है, 80,000 है, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर, अच्छा एक साल बाद दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रेट्स 21,000, ठीक है, एक साल बाद जो है वो 21,000 का उनको प्रॉफिट होता है, ठीक है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन द प्रॉफिट। अब देखिएगा कि क्योंकि मरियम ने जो है वो 60,000 इन्वेस्ट किया था, जो आरफा ने वो 80,000 इन्वेस्ट किया था, बिजनेस एक साथ स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि पहले मरियम ने स्टार्ट किया उसके कुछ टाइम पीरियड बाद जो है वो आरफा आई थी, ऐसा नहीं था, बल्कि क्या दोनों ने एक ही साथ जो है वो बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अब क्योंकि टाइम पीरियड इनके स्टार्टिंग बिजनेस स्टार्ट करने का टाइम पीरियड सेम है, तो ये कौन सी पार्टनरशिप होगी, सिंपल पार्टनरशिप होगी, ठीक है। अब क्या, अब देखिए क्यों एक साल बाद जो है वो 21,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि 21,000 का हाफ जो है वो इन दोनों को मिलेगा, नहीं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से उनको प्रॉफिट मिलेगा ना। तो अब 21,000 को किस तरह से डिवाइड करें इन दो में कि उनको उनके इन्वेस्टमेंट के लिहाज से प्रॉफिट मिले। तो फाइंड द शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन द प्रॉफिट। अब देखिएगा कि इस 21,000 को किस तरह डिवाइड करें मरियम और आरफा में, ठीक है। हाफ ऑफ नहीं होगा क्योंकि इन जो कैपिटल्स हैं वो सेम नहीं है, ठीक है, सिंपल पार्टनरशिप है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट यू राइट इट इज़ सिंपल पार्टनरशिप, इट इज़ अ सिंपल पार्टनरशिप as the time period of investment of both partners is same. So the profit will be divided on the basis of ratio of their capital share, ठीक है। कैपिटल क्या था जो इन्होंने इन्वेस्ट की थी स्टार्टिंग में, ठीक है। 60,000 और 80,000 क्या थे, कैपिटल्स थे। अच्छा अब देखिएगा, अब हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, जो उनकी अमाउंट थी 60,000 और 80,000, 60,000 80,000 इनका रेशो सबसे पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। इन्होंने किस रेशो से इन्वेस्टमेंट की है, तो क्या सबसे पहले फाइंड करना है, रेशो बिटवीन द इन्वेस्टमेंट्स इन रुपीज़, ठीक है। तो ये लिखेगा मरियम एंड आरफा, ठीक है। मरियम की इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 60,000 थी, और आरफा की इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 80,000 थी। रेशो फाइंड करना है, ये आप देखिएगा 40 से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब आपको डिवाइड करना है, आपको रेशो फाइंड करना है, ठीक है। आपको रेशो यानी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे आप, तो ये कैसे हो जाएगा 6 और 8 लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि आप रेशो फाइंड कर रहे हैं ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे आप इसको, ठीक है। तो आप 6 और 8 लिखा आपने। अब आप ये कि 2 3 6 और 2 4 8 हो सकता है, ठीक है। तो इनका जो रेशो होगा वो क्या होगा, 3:4, ठीक है। ये समझ आ गया, ये मत कीजिएगा। 3:4 आपका इन दोनों के इन्वेस्टमेंट्स के, इन दोनों का जो कैपिटल है उनके दरमियान जो रेशो है वो 3:4 है। अब फाइंड करेंगे सम ऑफ द रेशोज़, ठीक है। सम ऑफ रेशोज़ इज़ इक्वल टू 3 + 4, ठीक है। 3 + 4 इज़ इक्वल टू 7। क्या फाइंड किया आपने, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का रेशो फाइंड किया, रेशो को आपने सम अप किया, ठीक है। रेशो यानी आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। जस्ट क्या कर रहे हैं आप, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, और फिर उसके बाद आपने सम ऑफ द रेशो फाइंड किया, और आपके पास जो क्या है प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना हुआ था उनको 1 ईयर बाद, 21,000, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 21,000, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपने सिंपल जो है वो क्या करना है, मरियम्स प्रॉफिट, पहले क्या निकालेंगे, मरियम्स प्रॉफिट
अब मरियम्स प्रॉफिट यानी प्रॉफिट अब जो डिफरेंट, क्योंकि कैपिटल्स जो है वो डिफरेंट है, तो उनके फाइंड किस तरह से करेंगे आप कि सबसे पहले मरियम का जो रेशो है, रेशो क्या है 3, ध्यान से देखिएगा, रेशो सबसे पहले आपने रेशो लिखना है डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशोज़, ठीक है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशोज़ मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रॉफिट। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या आपने मरियम्स प्रॉफिट फाइंड करना है, मरियम का जो रेशो है वो क्या है 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशोज़, ठीक है, सम ऑफ द रेशोज़ मल्टीप्लाइड बाय 21,000 यानी टोटल प्रॉफिट, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 7 1 7 7 3 21 0 0 0, ठीक है, ये एक साथ ही कैंसिल होगा पूरा, तो 3 3 9 9,000, ठीक है, 9,000 जो है वो इसका क्या आया है मरियम का प्रॉफिट। और जो अल्फ़ा का प्रॉफिट है, अल्फ़ास प्रॉफिट इज़ इक्वल टू, अब अल्फ़ास प्रॉफिट है वही काम करेंगे, अब अल्फ़ा का रेशो लिखेंगे आप, रेशो ऑफ द अल्फ़ा, ठीक है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशो मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रॉफिट। ये क्या होगा, 7 1 7 वही, 7 3 21 0 0 0 4 3 12 12,000। ये किसका प्रॉफिट है, अल्फ़ा का। अब देखिएगा प्रॉफिट डिवाइड हुआ है किस तरह से कि क्योंकि मरियम की इन्वेस्टमेंट 60,000 थी, कम थी एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा, तो उसका जो प्रॉफिट है उसको उसी लिहाज से प्रॉफिट मिला है 9,000, और क्योंकि अल्फ़ा की इन्वेस्टमेंट कितनी थी 80,000 थी, तो उसका जो है वो प्रॉफिट कितना हुआ है 12,000। याद रखिएगा जब आप इसको प्लस करेंगे तो हमेशा जो है वो आंसर इक्वल आएगा टोटल प्रॉफिट के, 9 + 12 इज़ इक्वल टू 21,000। सो ये आपका जो है वो वेरीफाई हो गया, ठीक है, आंसर चेक कर लीजिएगा।